टैक्सी का बच्चा खिड़की से निकलकर भाग जाता और फुल स्पीड में रोड पर दौड़ने लगता है। इसकी स्पीड से पोस्टर का दाढ़ी निकलकर गाय को लग जाता है। मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। नहीं। यात्रियों का तो चीर हरण ही हो जाता और बेचारे प्लम्बर का तो दुकान रास्ते में ही खुल जाता। बाप रे, बड़े खतरनाक लोग हैं। थोड़ा और आगे बढ़ता तो साला घास का सुंदर सुंदर झोपड़ी बनकर तैयार हो जाता माशाल्लाह। और बेचारी मुर्गियों का तो चमत्कार ही हो जाता है। ये क्या है? इधर टैक्सी का बीवी अपने पति को इसे लेने भेजता तो ये ढूंढते ढूंढते बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी ये देखता कि छोटा टैक्सी ट्रेन से रेस लगा रहा होता है तो ये इसके पीछे भागता, लेकिन तभी रास्ते में इसका गैस खत्म हो जाता। ओह शिट, ऐसा नहीं हो सकता। सामने से ट्रेन आ रहा होता तो टैक्सी जल्दी से आता और अपने बाप को धक्का देकर बाहर करता, लेकिन खुद ट्रेन के नीचे आ जाता। लेकिन किसी तरह डॉक्टर इसे बचा लेता और दोनों खुशी से रहने लगता। हाँ बेटा, चल। कुत्ते ने दहेज में मिली फरारी का इंजन खोलकर दिखाया 12,000 हॉर्स पावर। रुको जरा। तो चिरकुट ने भी बंधुआ मजदूरी से खरीदी खिलौने वाली कार में चाबी लगाया। बीड़ी ला बीड़ी। चिरकुट के इंजन से बीड़ी जलाकर एक्सेलरेटर दबाया और सरसराकर 2 मिनट में चिरकुट से मीलों आगे निकल गया। भूख लगी तो रास्ते में रुका और गड़बड़ सिंह के बर्गर मंगाकर ठूंसने लगा। तभी चिरकुट अपनी फटफटिया कार से आगे निकल गया तो ये साला चिरकुट से भी आगे निकलकर ब्रिज को बम से उड़ा दिया। पर चिरकुट की कार एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी थी। स्पेशल टाइप के पहिए बाहर आए और ब्रिज पार गए। कुत्ता फिर आगे गया और रोड बिगाड़कर पहाड़ में रास्ता बना दिया तो ये वहाँ से भी निकल गया। फिर अपनी भी फरारी उठाई और उसी रास्ते से निकलने लगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। दोस्तों, चाइना का लोग इतना एडवांस हो गया है कि इन्होंने गाड़ियां बनाना ही छोड़ दिया है। मगर क्यों? क्योंकि यहाँ के सब नमूने गाड़ी छोड़कर स्प्रिंग वाला डंडा खरीदते हैं। क्या बात कर रहे हैं? और कूद कूद कर टाइम से पहले ऑफिस पहुँच जाते हैं। सरकार भी पुल तोड़कर स्प्रिंग वाले डंडे के लिए एक नई तरह की सड़क बनवाती है। खाओ माँ कसम। ये आदमी तेज स्पीड से जा रहा होता है तो ट्रैफिक पुलिस इसका चालान काटने पीछे भागता है। अबे जाता कहाँ है साले? बाप रे! लेकिन ये साला कूदकर चिमनी से घर में घुस जाता है। रिक्शा वाला सवारी को पीछे बिठाता है और फुदक फुदक कर उसे घर पहुंचा देता है। ये आदमी इसी स्प्रिंग डंडे पर बैठकर अपने कुत्ते को घुमाने ले जाता है। खतरनाक लोग हैं। ये गरीब कूड़ा वाला भी फुदक फुदक कर पूरे रोड का कूड़ा मिनटों में साफ करके चले जाता है। जादूगर है। पोपट लाल ऑफिस से घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में अचानक बारिश होने लगता ओह शिट! तो ये डंडे का बटन दबाता और फटाक से एक छाता बाहर आ जाता। बतख को नींद में चलने का बीमारी होता है तो ये साला सोते सोते तालाब में गिर जाता है और सोती हुई शार्क के बगल में खुद भी झोंप जाता है। शार्क को ठंड लगती है तो ये पूरा चादर छीन लेता है। तभी अचानक बतख का नींद खुलता है ये क्या है? और दोनों एक दूसरे को देखता है। दरअसल ये बतख बहुत गरीब होता है। कड़कड़ाती ठंड में इसकी बीवी इसको घर से निकाल देता है तो बेचारा होटल लेने जाता है, लेकिन होटल बहुत महंगा होता है। अरे दादा रे! फिर ये एक जंगल में जाता है और हवादार गद्दे को फुलाकर उसी पे झोंप जाता है। अब मैं सो रहा हूँ, जरूरत पड़े तो भी मुझे मत उठाना। कुछ देर बाद गड्ढे के नीचे उसे कुछ महसूस होता है तो वह चेक करता है तो एक छोटा पत्थर निकलता है तो ये गुस्से में उसे दूर फेंकता है। बड़े पत्थर से टकराकर ढेर सारा बड़ा पत्थर नीचे लाता है। इतना बड़ा पत्थर देख बतख अपनी फेरारी बचाने दौड़ता है, लेकिन पत्थर से टकराकर इसका फेरारी ट्रैक्टर बन जाता है। ओह शिट! ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है।